कोलकाता की जो भागदौड़ है पार्क स्ट्रीट की, उसके बीच ऊंची दीवारों के पीछे एक ऐसी दुनिया है जहां वक्त जैसे थम सा गया है। साउथ पार्क स्ट्रीट सिमेट्री। बिल्कुल। पहली नजर में देखें तो ये किसी भी दूसरे पुराने कब्रिस्तान जैसी ही लगती है, शांत, थोड़ी उदास और इतिहास में डूबी हुई। हाँ, और आम तौर पे हम ऐसी जगहों को गुजरे हुए साम्राज्य की ताकत से जोड़कर देखते हैं, शान से, उनकी ताकत से। लेकिन हमारे हाथ जो रिकॉर्ड्स लगे हैं, जो दस्तावेज हैं, वे एक बिल्कुल अलग और सच कहूं तो कहीं ज्यादा चौंकाने वाली कहानी बताते हैं। हाँ, और यही बात इस जगह को इतना अलग बनाती है। हमारे पास जो जानकारी है वो पूरी तरह से असल रिकॉर्ड्स और पत्थरों पर खुदे शिलालेखों पर आधारित है। इसमें कोई मनगढ़ंत भूत प्रेत की कहानियां नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम इन खामोश पत्थरों के पीछे छिपे सच को समझने की कोशिश करेंगे, जो अंग्रेजी हुकूमत की ताकत नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी और डर को बयां करते हैं। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। उस वक्त का कलकत्ता था कैसा? क्योंकि हमारे सोर्स जो तस्वीर बनाते हैं वो वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हम आज कल्पना करते हैं। बिल्कुल नहीं। ये कोई महलों और बागों का शहर नहीं था। नहीं था। 18वीं सदी के कलकत्ता की कल्पना कीजिए। एक विशाल दलदली इलाका, चारों तरफ रुका हुआ गंदा पानी। हाँ, और हवा में भयानक उमस, मच्छरों के झुंड जो मलेरिया और दूसरी जानलेवा बीमारियां फैला रहे थे। साफ सफाई का तो कोई इंतजाम ही नहीं रहा होगा। कुछ भी नहीं। और पीने का पानी तक दूषित था। अब सोचिए, यूरोप की ठंडी और साफ सुथरी आबोहवा से आए अंग्रेज, सैनिक, व्यापारी, उनके परिवार, वो इस माहौल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उनके शरीर इस तरह के मौसम और बीमारियों को झेल ही नहीं सकते थे। रिकॉर्ड्स में जो लिखा है वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। बताया गया है कि कई लोग तो यूरोप से यहाँ आने के 6 से 8 महीने के अंदर ही मर जाते थे। सोचिए, सिर्फ 6 से 8 महीने। हाँ। कई लोग तो शायद ठीक से यहाँ का माहौल समझ भी नहीं पाते होंगे, अपने घर भी नहीं बसा पाते होंगे। बिल्कुल। और उनकी जिंदगी खत्म हो जाती थी। और ये बीमारियां, मलेरिया, हैजा, ये तो महामारी की तरह रही होंगी। बिल्कुल, और उनका कोई पुख्ता इलाज भी नहीं था। हालत इतनी खराब थी कि उस दौर में कलकत्ता में रहने वाले अंग्रेजों की औसत उम्र सिर्फ 30 से 35 साल थी। 1 मिनट, 30 से 35 साल, ये तो आज के हिसाब से जवानी की उम्र है। हाँ, बस इतनी ही। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा समाज ही युवाओं का था, जो बहुत जल्दी मर रहे थे। ये तो बहुत ही भयानक तस्वीर है। और मुझे लगता है सबसे दुखद बात बच्चों की रही होगी। बिल्कुल, बच्चों की मौत की दर बहुत ज्यादा थी। कई परिवारों के तो सारे बच्चे एक एक करके मर गए। तो जब मौतें इतनी ज्यादा और इतनी तेजी से हो रही थी तो एक नई समस्या खड़ी हो गई होगी। हाँ, एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या कि इन सब लोगों को दफनाए कहाँ। अच्छा। शहर के अंदर जो छोटे छोटे चर्च के कब्रिस्तान थे, वे अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा भर चुके थे। लाशें रखने की जगह ही नहीं बची थी। ये एक कह सकते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन गया था। और इसी संकट से निपटने के लिए 1767 में शहर की हदों से थोड़ा बाहर इस कब्रिस्तान को बनाया गया, साउथ पार्क स्ट्रीट सिमेट्री। तो ये कोई शाही योजना के तहत नहीं बनी, बल्कि एक मजबूरी थी, एक जरूरत थी। इसे सिर्फ एक कब्रिस्तान कहना शायद सही नहीं होगा। एक स्रोत इसे एक बहुत ही सटीक नाम देता है, मौत प्रबंधन केंद्र। मौत प्रबंधन केंद्र, डेथ मैनेजमेंट सेंटर। ये तो सुनने में बहुत अजीब, लगभग कॉर्पोरेट जैसा लगता है। ये कोई पवित्र जगह नहीं, बल्कि एक लॉजिस्टिकल जरूरत थी। बिल्कुल। ये उस समय की एक ऐसी सार्वजनिक स्वास्थ्य जरूरत थी जिसे और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ये व्यवस्था और नियंत्रण बनाने की एक कोशिश थी उस शहर में जहां मौत का ही राज था। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वे व्यवस्थित तरीके से और बड़ी संख्या में लाशों को ठिकाने लगा सकें, ताकि शहर में और बीमारियां ना फैलें। ठीक है, तो ये एक जरूरत थी, एक मैनेजमेंट सेंटर था। लेकिन ये बात यहाँ की बनावट को नहीं समझाती। जब कोई वहां जाता है तो ये कब्रें किसी मजबूरी का नतीजा नहीं लगती, वो तो किसी और ही कहानी की तरफ इशारा करती हैं। ये इतनी विशाल और अजीब क्यों है? यही इस जगह का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये सामान्य सपाट कब्रें नहीं हैं। कुछ मिस्र के पिरामिड की नकल जैसी दिखती हैं। हाँ, मैंने तस्वीरें देखी हैं। तो कुछ 20 से 30 फीट ऊंचे गुंबद वाले मकबरे हैं, जैसे छोटे छोटे महल हों। और उनकी दीवारें, वो भी बहुत मोटी हैं ना? हाँ, कई कई फीट मोटी, और उनमें हवा आने जाने के लिए छोटे छोटे छेद यानी वेंटिलेशन सिस्टम बने हुए हैं।
इन कब्रों की बनावट बहुत अजीब है। पहली नजर में तो लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अमीर अधिकारी बस अपनी शान और दौलत दिखा रहे थे। हाँ, लेकिन क्या हमारे सोर्स यही बताते हैं? देखने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन असल वजह खूबसूरती या शान दिखाना नहीं, बल्कि डर था। डर? हाँ, एक गहरा व्यवहारिक डर। अंग्रेजों को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि बंगाल की भयंकर गर्मी और नमी में शव बहुत तेजी से सड़ेंगे। अच्छा। इससे भयानक बदबू फैलेगी और बीमारियां और भी ज्यादा तेजी से फैलेंगी। वो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा चिंतित थे। मतलब ये सिर्फ कब्रें नहीं थीं, ये एक तरह से बायोसिक्योरिटी कंटेनर थे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सोच ही कितनी अलग है। ये विशाल मकबरे, ये मोटी दीवारें और वेंटिलेशन सिस्टम, ये सब एक तरह का कैदखाना था जो मौत को और उसके असर को बाहर आने से रोकने के लिए बनाया गया था। आपने बिल्कुल सही कहा। ये डर की वास्तुकला है। वे सड़न की प्रक्रिया को नियंत्रित करना चाहते थे, उसे बंद करना चाहते थे ताकि उसका असर जिंदा लोगों तक ना पहुंचे। और ये डर सिर्फ बनावट में नहीं दिखता होगा। नहीं, ये पत्थरों पर लिखे शब्दों में भी साफ है। कुछ कब्रों पे तो साफ साफ लिखा है, डाइड फ्रॉम फीवर। बुखार से मृत्यु हुई। ये तो जैसे किसी डॉक्टर की रिपोर्ट हो जिसे पत्थर पर लिख दिया गया हो। हाँ, इसमें कोई भावना नहीं, कोई कविता नहीं, सिर्फ मौत का मेडिकल कारण। एक और कब्र पर लिखा है, विक्टिम ऑफ द क्लाइमेट। मौसम का शिकार। और ये लाइनें बहुत कुछ कहती हैं। क्या कहती हैं? वे अपनी मौत के कारणों को छिपा नहीं रहे थे, बल्कि उसे स्वीकार कर रहे थे। वो जानते थे कि उन्हें किसने मारा है। इस जगह के मौसम ने, यहाँ की बीमारियों ने, उन्होंने इसे इतिहास के लिए दर्ज कर दिया। मौसम का शिकार लिखना ये दिखाता है कि वे खुद को इस माहौल के सामने कितना लाचार महसूस करते थे। बिल्कुल। इन विशाल कब्रों और उनके पीछे छिपे दर की कहानी के अलावा हमारे सोर्स एक और परत खोलते हैं जो शायद सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली है। ये उन कब्रों की कहानी है जो ज्यादा बड़ी या भव्य नहीं है। ये नवजात बच्चों और जवान औरतों की कब्रें हैं। हाँ, ये उस दौर की स्वास्थ्य सेवाओं की भयानक कमी को बहुत साफ तौर पर दिखाता है। सिमेट्री के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यहाँ 20 से 25 साल की कई युवा महिलाओं की कब्रें हैं। इन महिलाओं की मौत या तो गर्भावस्था के दौरान हुई या बच्चे को जन्म देने के कुछ ही दिनों बाद हो गई। हाँ, इसका मतलब है कि उस दौर में मां बनना एक जानलेवा जुए की तरह था। एक कब्र पर तो सीधे सीधे लिखा है, डाइड शॉर्टली आफ्टर गिविंग बर्थ। बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद मृत्यु हो गई। ये पढ़कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौर में कितना जोखिम था। इन्फेक्शन, खून की कमी या डिलीवरी के दौरान होने वाले कोई भी मामूली सी मुश्किल मौत का कारण बन जाती थी। और अक्सर जब मां की मौत हो जाती थी तो नवजात बच्चा भी नहीं बच पाता था। कई मामलों में मां और बच्चे दोनों को एक साथ ही एक ही कब्र में दफना दिया जाता था। ये त्रासदियां सिर्फ आम लोगों के साथ नहीं हो रही थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोतों में एक बहुत मशहूर मामला दर्ज है जो इस सिमेट्री की पहचान बन गया है। एलिजाबेथ बैरोवेल की कहानी। हाँ, एलिजाबेथ बैरोवेल। उनकी कब्र आज भी सिमेट्री का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है। वो सिर्फ 28 साल की थीं जब 1778 में उनकी मौत हो गई। और उनके पति रिचर्ड बैरोवेल, वो तो बहुत शक्तिशाली थे। हाँ, वो उस समय के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की काउंसिल के एक बहुत शक्तिशाली और अमीर सदस्य थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक। तो मतलब उनके पास पैसा भी था और ताकत भी, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी को नहीं बचा सके। यही उस दौर की सबसे कड़वी सच्चाई थी। पैसा और पद भी बीमारियों के आगे बेअसर थे। कहा जाता है कि एलिजाबेथ कलकत्ता आते ही बीमार पड़ गई। हाँ, और कुछ ही महीनों में उनकी हालत बिगड़ती चली गई और फिर उनकी मौत हो गई। रिचर्ड ने उनकी याद में एक बेहद सुंदर और भव्य मकबरा बनवाया। लेकिन इतिहासकार इसे सिर्फ प्यार की निशानी नहीं मानते। नहीं, उनका मानना है कि एलिजाबेथ की मौत ने रिचर्ड को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। वो इस सदमे से कभी उभर नहीं पाए। बिल्कुल। कलकत्ता शहर और ये देश उन्हें अपनी पत्नी के कातिल जैसे लगने लगे। कुछ साल बाद उन्होंने भारत हमेशा के लिए छोड़ दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। तो ये कब्र प्यार से ज्यादा, जो अपनी सारी दौलत के बावजूद अपनी सबसे कीमती चीज को नहीं बचा सका। अगर कब्रों की बनावट डर की कहानी कहती है और छोटी कब्रें औरतों और बच्चों की त्रासदी बताती हैं, तो इन कब्रों पर लिखे शिलालेख यानी एपिटाफ्स वो उस दौर के व्यक्तिगत दर्द को सीधे सीधे हम तक पहुंचाते हैं। सही कहा। ये सिर्फ नाम और तारीखें नहीं हैं, ये पत्थरों में कैद हो चुकी आवाजें हैं। ये उस दौर की भावनाओं का एक आर्काइव है। बिल्कुल। ये हमें बताते हैं कि उस समय के लोग क्या महसूस कर रहे थे।
हमारे स्रोतों में कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो बहुत असरदार हैं। जैसे एक कब्र पर लिखा है, Here lies a young officer taken by fever. यहाँ एक जवान अफसर लेटा है जिसे बुखार ने छीन लिया। एक और जगह लिखा है, Lost to the cruel climate of Bengal. बंगाल के क्रूर मौसम से हार गया। क्रूर मौसम, ये शब्द बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने मौसम को एक दुश्मन की तरह देखा, एक जालिम ताकत जिसने उनकी जान ले ली। इसमें एक तहते खरल की भावना है। हाँ, कि वे इस जगह से लड़ रहे थे और हार गए। और शायद सबसे मार्मिक लाइन जो हमारे सोर्स में मिली वो है अ स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंज लैंड। एक अजनबी, एक अनजाने देश में। इस एक लाइन में कितना कुछ छिपा है। इसमें सिर्फ मौत का दुख नहीं है, इसमें अपने घर से, अपने लोगों से हजारों मील दूर एक बिल्कुल बेगाने देश में अकेले मर जाने का गहरा दर्द और अकेलापन झलकता है। ये उस साम्राज्य के भव्य पर्दे के पीछे छिपी व्यक्तिगत त्रासदियों को उजागर करता है। हाँ, इतिहास बड़ी बड़ी लड़ाइयों, संधियों और गवर्नरों के नाम याद रखता है, लेकिन ये पत्थर उन आम सैनिकों, अधिकारियों और उनके परिवारों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने साम्राज्य की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। बिल्कुल। तो फिर ये सिमेट्री बंद कब और क्यों हुई? जाहिर है यहाँ हमेशा के लिए तो दफनाया नहीं जा सकता था। हाँ, समय के साथ कलकत्ता शहर फैलता गया। जो इलाका कभी शहर से बाहर माना जाता था, अब वो शहर के बीचों बीच आ गया था। अच्छा। 1830 के बाद सिमेट्री के चारों ओर घर और बस्तियां बन गईं। तब अंग्रेज सरकार को एहसास हुआ कि इतने बड़े कब्रिस्तान का आबादी के ठीक बीच में होना स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। हाँ, विडंबना देखिए, जो जगह स्वास्थ्य कारणों से बनाई गई थी वही अब स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गई थी। इसलिए उन्होंने यहाँ और दफनाने पर रोक लगा दी और एक नया कब्रिस्तान शहर से और दूर बनाया गया। इसके बाद साउथ पार्क स्ट्रीट सिमेट्री इतिहास का एक पन्ना बनकर रह गई। आज ये जगह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के संरक्षण में है। अब यहाँ सिर्फ इतिहास है, पुराने पत्थर हैं और एक अजीब सी खामोशी है। हाँ, लोग इसे अक्सर एक डरावनी भूतिया जगह समझते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोत साफ करते हैं, यहाँ का असली डर भूत नहीं है। असली डर इस सच्चाई में छिपा है। इस हकीकत में कि यहाँ दफन सैकड़ों लोग, जवान, बूढ़े, बच्चे, अपने घर, अपने परिवार और अपने देश से बहुत दूर सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वे एक साम्राज्य का हिस्सा थे। साउथ पार्क स्ट्रीट सिमेट्री भूतों की नहीं बल्कि इंसानी मजबूरी और सत्ता की असली कीमत की कब्रगाह है। ये उन लोगों की याद दिलाती है जो एक बड़े खेल के छोटे से मोहरे थे और जिनकी व्यक्तिगत कहानियां अक्सर इतिहास के बड़े पन्नों में खो जाती हैं। तो अब हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। ये ऊंची दीवारें और भव्य मकबरें अंग्रेजों की जीत का नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए उनके संघर्ष का प्रतीक है। यह एक ऐसा स्मारक है जो साम्राज्य की ताकत नहीं बल्कि उसकी नींव में दबी इंसानी कमजोरी को दिखाता है। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब किसी साम्राज्य की भव्य कहानियां सुनाई जाती हैं, तो पत्थरों के नीचे दबी ऐसी कितनी व्यक्तिगत त्रासदियों को अनसुना कर दिया जाता है।